अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कभी कभार इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जबकि उसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और फिर जब वो सहारा ढूंढने के लिए अपने आसपास देखता है तो वो फिर या तो किसी दोस्त का सहारा लेता है, जिससे वो अपनी सारी जो है ना दिल की परेशानी जो है वो उसको शेयर करता है। या फिर अगर दोस्त नहीं है उसका तो फिर वो किसी बहन के साथ या फिर किसी अपने भाई के साथ शेयर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिश्ता आता है वो होता है शौहर का। औरत अपनी दिल की जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो सारी अपने शौहर के साथ जो है शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर देती है। उसके बाद हमारे बच्चे आ जाते हैं। जब उसके बाद फिर जब हम अपने बच्चों के साथ हम लोग अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, उनके साथ सारी अपनी टेंशन जो होती है ना उनको शेयर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग किसी न किसी बंदे का सहारा ज़रूर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये सब जो सहारे हम लोग जिन लोगों के ले रहे होते हैं ना, ये सब झूठे सहारे होते हैं, ये सब हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए होते हैं। आजकल कोई किसी का नहीं होता, होता ये है कि हर बंदा जो है वो टाइम पास कर रहा होता है। कोई किसी किसी न किसी मकसद के साथ ही किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप लोग देखेंगे कि जिस बंदे का भी आप सहारा ले रहे हैं ना, उसको कोई न कोई आपके साथ मकसद ज़रूर होगा, जिसकी वजह से वो आपकी परेशानी को सुन रहा होगा। तो अपना सहारा आप खुद बने। आप अपने खुद बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने आप से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने आप पर रहम करना शुरू करें। मैं बताऊं, ये गिले शिकवे जो हम लोग करते हैं ना कि हमारे अंदर ये वाली खामी है, या फिर हम ये काम नहीं कर सकते, या फिर हम जो है ना हमारे जिस्म के अंदर ये वाली ख़राबी है, या फिर हमारे ये हमें ये वाली बीमारी है, हम ये काम नहीं कर सकते, हमसे ये हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे हमसे तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताऊँ ना कि कोई जो भी कहे ना, अपने आप को कभी मत छोड़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बहुत बुरा-भला, हमारे बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। कोई जो भी कहे ना, आपने अपने आप को कभी भी नहीं छोड़ना। जब आप स्ट्रेस में जाते हैं ना, दूसरों की बातें सुन के आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में जब बंदा होता है ना तो उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। फ़र्ज़ करें हस्बैंड आप पर तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ हस्बैंड जो होते हैं वो होते हैं ऐसे, बीवी जो भी कर ले लेकिन वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपके हस्बैंड आप पर तवज्जो नहीं दे रहे तो आप उनको छोड़कर अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर दें। कोई कह दे कि आप तो बहुत मोटे हो गए हो, तो आप उसकी बात को ना बुरा ना मनाएँ, आप उसकी बात को पॉज़िटिव लेके चलें। जब आप उसकी बात को पॉज़िटिव लेके चलेंगे ना, तो फिर आप याद रखें, आप अपने आप पर तवज्जो देनी शुरू कर देंगे। आप अगर आपका आप मोटे हैं ना, तो उसने आपको कह दिया है कि आप मोटे हैं, तो आप यकीन करें, आप अपने आप के अंदर ये ठान लें कि मैंने अपने आप को फिट करना है। अगर आप उसकी बात को पॉज़िटिव लेंगे ना, तो आप अपने आप को परफ़ेक्ट बना लेंगे। जब नेक्स्ट टाइम देखेगा तो वो खुद ब खुद हैरान रह जाएगा। कोई कह दे कि आपके तो हाथ-पाँव बहुत बुरे लग रहे हैं, आपके हाथ-पाँव तो बहुत काले हो गए हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि आया इसने मुझे ये बात क्यों कही है, आपने उसकी बात का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना। आपने उसकी बात को पॉज़िटिव लेना है, आपने अपने आप पर तवज्जो देनी शुरू कर देनी है। आपने सोचना है कि उसने मुझे ऐसी बात क्यों कही है, अब मैं उसे सही बन के दिखाऊँगा। जब आप अपने आप पर तवज्जो देंगे ना, तो देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे। अपने आप को खूबसूरत बनाने में लग जाएँ, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। अगर जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो दूसरे भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएँगे। कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप अक्सर औक़ात औरतों को आदत होती है कि कोई तारीफ़ कर दे तो वो कहती हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह का देन है, या फिर ऐसे-वैसे कुछ भी। तो आप आपकी जब कोई तारीफ़ कर रहा होता है तो आप उसको मानें कि हाँ भई, वाक़ई मैं तारीफ़ के काबिल हूँ। क्योंकि आपको अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको फ़ुज़ूल तो नहीं बनाया ना। वो मेरा रब जो है वो कोई भी चीज़ फ़ुज़ूल तो नहीं बनाता। उसने बड़े प्यार से आपको दुनिया में भेजा है। आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, फिर अपना गोल बनाएँ कि आपने ये काम करना है।
फिर चाहे वो कोई भी काम हो, कोई बिज़नेस हो या फिर मतलब कि घर का कोई काम हो, आपके अपने बच्चों का कोई काम हो, आप अपना कोई गोल बनाएँ। देखिए फ़िज़ूल जो बिला मकसद ज़िंदगी होती है ना, जिस ज़िंदगी कोई कोई मकसद नहीं होता, उस ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अपना कोई गोल बनाएँ, अपना कोई मकसद बनाएँ कि मैंने ये काम करना है। फिर आपको जो है ना स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी जो आपके करीब आती है भाग-भाग के, फिर वो भी नहीं आएगी। जब आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगी, तो फिर जब आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगी ना, तो यकीन करें आप अपने आप पर तवज्जो भी देंगी। आप कोई भी बिज़नेस हो, आप उसका अपना गोल बना लें कि मैंने ये बिज़नेस करना है, बेशक वो कोई बिज़नेस हो या कोई और काम हो। तो अपने कामों के साथ भी आप लोग मोहब्बत पैदा करें। अपने कामों के साथ मोहब्बत पैदा करेंगे, तो आपका काम भी ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर कोई घर में आ जाता है, जिस तरह से आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और घर में कोई आ जाता है और आपके बच्चों के तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अब आप उनको इतना टाइम नहीं दे सकती, तो आप उन्हें कह सकती हैं कि बहन आपने नाराज़ नहीं होना, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो मैंने उनको तैयार करना है। इस तरह उसको पता चल जाएगा, ठीक है? अपने आप को दूसरों के झंझेलों से बाहर निकालें। अपने आप को जो है ना आप लोग अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, देखें प्रॉब्लम्स के जो ना बगैर किसी की भी लाइफ नहीं होती। हर बंदा स्ट्रगल करके आगे जाता है, कोई बंदा स्ट्रगल के बगैर कामयाब नहीं होता। अगर किसी के पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, मतलब कि वो वेल सेटल्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बगैर मेहनत के सारा कुछ हासिल कर लिया है। बगैर मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं अपने आप पर तवज्जो देनी शुरू करें, अपने आप से मोहब्बत करें, कोशिश करें, अपने आप को ये बात समझा लें कि मैंने ये काम करना है, अपने लिए करना है, अपनी ज़ात के लिए करना है। हमेशा याद रखें, अगर अपने आप को आपने कुछ बनाना है ना, अपने आप से आपने दोस्ती करनी है, तो पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से एक साइड पर निकाल दें जो कि आपके बारे में खिलाफ आपके बातें करते हैं। क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं, अगर वो इतने इम्पोर्टेंट होते तो आपके खिलाफ बातें क्यों करते? पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं कि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप से मशवरे करें, खुद अपने आप से मशवरा लिया करें, अपने आप काम खुद किया करें, सोचें आपके आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब आप अपने अंदर ये चीज़ पैदा करेंगे ना कि आई कैन डू इट, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, तो आप दूसरों के झूठे सहारे ढूँढना छोड़ देंगे, आप दूसरों के झूठे सहारों पर जीना छोड़ देंगे। अपने आप को इज़्ज़त दें, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है बहुत चेंज हो जाएगी। तो ये छोटी-सी आज की मेरी वीडियो थी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बड़ी मज़े-मज़े की वीडियोज़ नेक्स्ट आने वाली हैं। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।